Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Mawaz Aslam and I am the mentor for ENT for FCPS Part 1 ऑनलाइन कोर्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन कोर्स क्या है और इसका पीछे मोटिव है। So this is basically a collaboration between StudyMate and MedExam Expert। हमने देखा था कि पार्ट 1 के जो पासिंग रेशो है बहुत कम था और लोगों को बहुत मुश्किल होती थी पार्ट 1 को पास करने में। उसकी रीज़न एक तो ये रीज़न थी कि 5 साल के जो एमबीबीएस का कोर्स होता है उसके बाद 1 साल हाउस जॉब होते हैं और हाउस जॉब के भी 1-2 साल बाद यूजुअली लोग पार्ट 1 को अटेम्प्ट करते हैं। तो जब काफ़ी टाइम गुजर जाता है हाउस जॉब में उसके बाद 1-2 साल की मेंबरशिप में तो लोगों को बहुत मुश्किल होती है पार्ट 1 की तैयारी करने में और फिर उनको सही से गाइडेंस नहीं मिलती कि कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। जब लोग बुक्स उठाते हैं बेसिक साइंसेस की दोबारा तो वो उसी तरह शुरू करते हैं जैसे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ते हैं, सेकंड ईयर एमबीबीएस में पढ़ते हैं। तो उसमें जब वो इतनी डीप स्टडी में जाते हैं तो देन दे फील लॉस्ट और यूजुअली उनका फिर पार्ट 1 फेल हो जाता है। इसमें अब हमने क्या किया कि हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टफ था पार्ट 1 का उसको वीडियो लेक्चर्स में, एमसीक्यू फॉर्म्स में और बुक्स की फॉर्म में हमने लॉन्च किए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे 4-5 सेशन हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। So this is the fourth session of our free webinar course. Today we will be learning about paranasal sinuses. So I will begin with some CPSP MCQs. कुछ लोग हमारे साथ फेसबुक पे लाइव हैं और कुछ हमारे साथ जूम पे हैं। तो आई वुड लाइक कि आप लोग पार्टिसिपेट करें और अपना जो भी आपके आंसर्स हैं वो चैट बॉक्स में लिखें। तो द फर्स्ट CPSP MCQ जो नवंबर 2018 में आया था रिलेटेड टू द पैरानेजल साइनसेस वो है which of the following sinuses are usually present at birth? A is for sphenoid and frontal, B is maxillary and ethmoid, C is maxillary and sphenoid and D is sphenoid and ethmoid। तो आपके ख्याल में जो भी आंसर है वो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख दें। ठीक है, आई कैन सी सम ए बी। ठीक है, नेक्स्ट MCQ is maxillary sinus opens into superior meatus, B is middle meatus, C is inferior meatus and D is nasal septum। तो आपका क्या ख्याल है, इसका क्या आंसर होना चाहिए, ए, बी, सी या डी? ठीक है, आई कैन सी सम आंसर्स। ये हम एंड पे दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड पास CPSP MCQ is which paranasal sinus is the first to develop in intrauterine life? A is maxillary sinus, B is frontal sinus, C is sphenoid sinus and D is ethmoid sinus। So what do you think? इसमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? एक आंसर आ रहा है सी, उसके अलावा एक आ रहा है ए। ठीक है, फोर्थ CPSP MCQ is posterior ethmoid sinus drains into A is for superior meatus, B is for middle meatus, C is inferior meatus and D is sphenoethmoid recess। So what do you think, इनमें से कौन सा आंसर ऑप्शन ठीक है? वो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दें।
Okay. So we will be talking about the most important points which have been tested in the past part 1 exam. ठीक है, हम इसमें शुरू करेंगे एनाटमी से, then we will go on to the embryology, then we will look at the physiology of the paranasal sinuses, and briefly we will be discussing the histology of the paranasal sinuses. So what do you understand by sinuses? Sinuses are basically air containing cavities in the skull. And paranasal से आपको क्या समझ आता है कि they are around the nose. ठीक है, paranasal means around the nose and sinuses are air containing cavities. Paranasal sinuses हमारे पास total 8 होते हैं. ठीक है, we have 8 paranasal sinuses, or we can also say that we have 4 pairs of the paranasal sinuses. Here you can see we have the maxillary sinus, then we have the ethmoid sinus. Number 3 we have the frontal sinus, and fourth we have the sphenoid sinus. So paranasal sinuses are divided into two groups, anterior group and the posterior group. अब अगर हम इस पिक्चर में हम एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये जो इसके आगे वाला है पैरानेजल साइनसेस, ये हो गया इंटीरियर ग्रुप में, और इस लाइन के जो पीछे होते हैं ये मिलके बनाते हैं पोस्टीरियर ग्रुप. इंटीरियर ग्रुप में वी हैव मैक्सिलरी साइनस, वी हैव द फ्रंटल साइनस, एंड वी हैव द इंटीरियर एथमोइडल एयर सेल्स. Whereas in the posterior group we have the posterior ethmoidal air cells, and we also have the sphenoid sinus. इंटीरियर ग्रुप का कॉमन चीज क्या है? इंटीरियर ग्रुप की कॉमन चीज ये है कि दे ऑल ओपन इनटू द मिडल मिएटस. ठीक है, द मैक्सिलरी, frontal and anterior ethmoidal sinuses open into the middle meatus. Whereas the posterior group में हमारे पास होता है posterior ethmoidal cells and the sphenoid sinus. The posterior ethmoidal sinuses होते हैं, they open into the superior meatus, whereas the sphenoid sinus, it opens into the sphenoethmoidal recess. ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से देखेंगे कि मिडल मिएटस कहाँ होता है, इंफीरियर मिएटस कहाँ होता है, सुपीरियर मिएटस कहाँ पे होता है, और स्फीनोएथमोइडल रिसेस क्या होता है. इस स्लाइड में आपको क्या याद करना है? पैरानेजल साइनसेस आर एयर कंटेनिंग कैविटीज इन द स्कल व्हिच आर फाउंड अराउंड द नोज. वी हैव टोटल ऑफ 8 साइनसेस व्हिच आर डिवाइडेड इनटू 4 पेयर्स, and these sinuses are divided into anterior group and the posterior group. Anterior group, all of them open into the middle meatus, whereas posterior group contains posterior ethmoidal cells and the sphenoid sinus. Now this is a very important diagram. Okay? This is showing the openings into the nasal cavity. इसमें अगर आप देखें तो you can see the lateral wall of the nose. ठीक है, यहाँ पे सेप्टम होता है, नेजल सेप्टम, जिसको रिमूव किया गया इस पिक्चर में, and you can see the lateral wall of the nasal cavity. इस lateral wall पे we have 3 turbinates, the inferior turbinate, middle turbinate and the superior turbinate. हर turbinate के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो होता है meatus. inferior turbinate के नीचे होता है inferior meatus, मिडिल टर्बिनेट के नीचे होता है मिडिल मिएटस, और सुपीरियर टर्बिनेट के नीचे क्या होता है? सुपीरियर मिएटस. जबकि जो सुपीरियर टर्बिनेट के ऊपर एक स्पेस होती है उसको हम कहते हैं स्फीनोएथमोइडल रिसेस. ठीक है,
इन सब में इंडिविजुअली कुछ साइनसेस की ओपनिंग्स होती हैं एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि आपकी इस स्लाइड में से ईएनटी के पेपर में एटलीस्ट 2 to 3 एमसीक्यूज आएंगे। तो अगर हम स्टार्ट करें सबसे ऊपर से, ठीक है, स्फीनोएथमोइडल रिसेस में कौन सा साइनस ओपन होता है? देयर इज एन ओपनिंग फॉर द स्फीनॉइड साइनस। स्पीरियर टर्बिनेट के नीचे होता है स्पीरियर मिएटस, और स्पीरियर मिएटस में कौन से साइनस ओपन होते हैं? पोस्टीरियर एथमोइडल एयर सेल्स। देन बिलो द मिडल टर्बिनेट वी हैव द मिडल मिएटस, और मिडल मिएटस में कौन से साइनसेस ओपन होंगे? मिडल मिएटस में ओपन होंगे एंटीरियर ग्रुप ऑफ द पैरानेजल साइनसेस, which include the anterior and middle ethmoidal air cells, the maxillary and the frontal sinuses। और इसके बाद एंड पे जो होता है वी हैव द इंफीरियर मिएटस। इंफीरियर मिएटस में नेजोलैक्रिमल डक्ट ओपन होती है, ठीक है। इसको अगर हम जल्दी से रिवाइज कर लें, we basically have 3 turbinates on the lateral wall of the nose: superior turbinate, middle turbinate and the inferior turbinate। हर टर्बिनेट के नीचे उसका मिएटस होता है। स्फीरियर टर्बिनेट के ऊपर वाले एरिया को कहते हैं स्फीनोएथमोइडल रीसेस। स्फीनोएथमोइडल रीसेस में स्फीनोइड साइनस ओपन होता है। सुपीरियर मिएटस में पोस्टीरियर एथमोइडल एयर सेल्स ड्रेन करते हैं। मिडल मिएटस में एंटीरियर ग्रुप ऑफ द पैरानेजल साइनसेस ड्रेन करते हैं, which include the maxillary, the anterior ethmoids and the frontal sinuses, whereas inferior meatus में nasolacrimal duct ड्रेन करते हैं। Then we move on to the important points of the maxillary sinus। Maxillary sinus is the first to develop, ठीक है। ये इंट्राएम्ब्रियोनिक लाइफ में सबसे पहले डेवलप करते हैं। मैक्सिलरी साइनस इज द लार्जेस्ट पैरानेजल साइनस। इसको हम एंट्रम ऑफ हाइमोर भी कहते हैं और मैक्सिलरी एंट्रम भी कहते हैं। हाई का मतलब होता है ज्यादा, मोर का मतलब ज्यादा, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा कि मैक्सिलरी साइनस इज द लार्जेस्ट पैरानेजल साइनस and it reaches the adult size by the age of 15 years। इसको अगर आप याद रखने का तरीका आसान है, क्योंकि सीपीएसवी में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो मैक्सिलरी साइनस का वॉल्यूम होता है 15 ml और इट रीचेस द एडल्ट साइज बाय द एज ऑफ 15 years। डेंटिस्ट्री और ईएनटी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, you can see that maxillary sinuses are closely related to the upper molar teeth। तो यूजुअली जब भी टीथ टूथ इन्फेक्शन की कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो वो टूथ इन्फेक्शन चला जाता है मैक्सिलरी साइनसेस में। इसको अगर हम अब रिवाइज करें, मैक्सिलरी साइनस आर द फर्स्ट टू डेवलप, दे आर द लार्जेस्ट पैरानेजल साइनस, दे आर आल्सो कॉल्ड मैक्सिलरी एंट्रम और द एंट्रम ऑफ द हाई मोर। They reach adult size by the age of 15 years and they are also associated with the upper molar teeth। Next we have the ethmoid sinuses। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि these are the ethmoid sinuses। Ethmoid sinuses are the second to develop and they are divided into two groups: anterior and middle ethmoidal air cells and the posterior ethmoidal air cells। इनकी जो ड्रेनेज है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है
और ईएनटी में इसमें से एक दो एमसीक्यूज लाजमी आते हैं. दिस टेबल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम डिंगरा 6th एडिशन. अब जो एम्ब्रियोलॉजी ऑफ पैरानेजल साइनसेस है उसमें आपको ये टेबल याद होना चाहिए. ठीक है, अगर आप देखें इसमें सबसे पहले मैक्सिलरी साइनस है, देन वी हैव द एथमॉइड साइनस, देन वी हैव द स्फीनॉइड साइनस एंड लास्ट वी हैव द फ्रंटल साइनस. तो अगर आप में से कोई फुटबॉल के फैन है तो जानते होंगे एक फुटबॉल का प्लेयर है मेसी, और ये एक नेमोनिक है जिससे याद करना काफ़ी आसान हो जाता है कि मेसी फैन. ठीक है, MESF. अगर आप इसको मेसी फैन से याद रखें तो इट बिकम्स ईजियर. दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पैरानेजल साइनसेस. ठीक है, मैक्सिलरी साइनस की एक्सरे अपीयरेंस सबसे पहले आती है क्योंकि दे आर प्रेजेंट एट द बर्थ, whereas frontal sinus is the last to start developing और इसकी एक्सरे अपीयरेंस सबसे आखिर में आती है एट द एज ऑफ 6 ईयर. ये जो 6 ईयर वाला नंबर है ये मेरे भी पार्ट 1 के एग्जाम में आया हुआ था कि फ्रंटल साइनसेस एक्सरे पे कब अपीयर होते हैं. उसका आंसर था 6 ईयर. Maxillary sinus reaches adult size by the age of 15 years, whereas the frontal sinus reaches the adult size by the age of 20 years. तो इससे आपको याद रखना आसान होगा कि maxillary sinus are the first to start developing. They appear on the X-ray around 5 months of age. Frontal sinuses are the last to start develop. They appear on X-ray at the age of 6 years. They reach the adult size by the age of 20 years. फ्रंटल को आप याद रख सकते हैं फर्दर से. ठीक है, फ्रंटल इज फर्दर. अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेदर स्फीनोइड साइनस इज प्रेजेंट एट बर्थ और नॉट. पहले दो साइनसेस मैक्सिलरी और एथमॉइड आर प्रेजेंट एट बर्थ. द लास्ट टू साइनसेस स्फीनोइड एंड फ्रंटल साइनसेस आर नॉट प्रेजेंट एट बर्थ. कुछ बुक्स में लिखा होता है कि स्फीनोइड साइनस इज प्रेजेंट एट बर्थ, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वी हैव अ स्मॉल कैविटी जो कि 2 इयर्स की एज पे जाके न्यूमेटाइजेशन स्टार्ट करती है और 4 इयर्स ऑफ एज पे एक्सरे पे अपीयर होती है. तो उस कैविटी को हम स्फीनोइड साइनस नहीं कह सकते क्योंकि बिफोर द कैविटी इज न्यूमेटाइज्ड इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ साइनस. सो स्फीनोइड एंड फ्रंटल साइनसेस आर नॉट प्रेजेंट एट बर्थ. Next, we will be looking at the physiology of the paranasal sinuses. इसके बेसिकली 6 फंक्शंस होते हैं. कंडीशनिंग ऑफ द इंस्पायर्ड एयर, क्योंकि पैरानेजल साइनसेस में कुछ एयर स्टोर हो जाती है, तो जो भी इंस्पायर्ड एयर होती है उसके साथ वो मिक्स होके बॉडी में जाती है. नंबर 2 इज द रेजोनेंस टू द वॉइस. ये हम कॉमनली क्लिनिकल सेटिंग में भी देखते हैं कि जो भी पेशेंट्स एक्यूट या क्रॉनिक साइनोसाइटिस के साथ प्रेजेंट करते हैं they also have a hyporesonant voice. Third is the thermal insulation to protect the contents of the orbit and the cranium from temperature variations. आप सबको पता ही होगा कि air is a bad conductor of temperature और heat. ठीक है, तो these sinuses are air containing cavities of the skull and they protect the contents of the orbit and the cranium from the external temperature variations. Sinuses also help in lightening the skull bones. They protect against the trauma to the brain, and they are also involved in the local immunological defense.
Okay, so this is the last slide of the today's lecture. Histology of the paranasal sinus. ये बहुत important है. Paranasal sinuses are basically contain the respiratory epithelium which is continuous with the respiratory mucosa of the body. तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि paranasal sinuses के type of epithelium क्या है. It is basically a ciliated columnar epithelium with goblet cells. तो CPSP will try to confuse you कि उसमें आ जाएगा ciliated simple epithelium, ciliated columnar epithelium without goblet cell, या इस तरह के कोई भी MCQ बना के दे सकते हैं. तो आप याद रखना कि histology of paranasal sinuses is ciliated columnar epithelium with goblet cells. इधर अगर आप नीचे डायग्राम में देखें तो these are the cilia, ठीक है. They also contain the goblet cells or columnar epithelium. So now we have covered the anatomy of the paranasal sinuses, the embryology of the paranasal sinuses. We have done the physiology and the histology of the paranasal sinuses. पहले हमने कुछ MCQs किए थे पास CPSP के. अब हम दोबारा उनको रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि आप कैसा रिस्पॉन्स आता है. So first MCQ was, which of the following sinuses are usually present at birth? इसका आपके ख्याल में क्या आंसर होना चाहिए, A, B, C या D? जिस किसी को भी आंसर आता है वो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दें. ठीक है, मेजॉरिटी का इसमें आंसर है B. So maxillary and the ethmoid sinuses are usually present at birth. जो हमने याद किया था with the mnemonic MESF. The first two sinuses are present at birth. Next MCQ was, maxillary sinus opens into the superior meatus, middle meatus, inferior meatus और the nasal septum. तो इसका अब क्या आंसर होना चाहिए? हाँ, मेजॉरिटी का आंसर है B. As maxillary sinus is part of the anterior group of the sinuses, so they all open into the middle meatus. Third MCQ is, which paranasal sinus is the first to develop in the intrauterine life? Is it maxillary sinus, frontal sinus, sphenoid sinus or the ethmoid sinus? Almost 100% का आंसर है A. Maxillary sinus is the first to develop in the intrauterine life. Fourth MCQ is, posterior ethmoid sinus drains into superior meatus, middle meatus, inferior meatus or the sphenoethmoidal recess. So what do you think? इसका क्या correct answer होगा? Again, everybody is saying it's A, superior meatus. So this brings us to the end of today's webinar. If anybody has any question, please type into the chat box.
ओके, एक ये क्वेश्चन आया कि ईएनटी में क्या हमें पूरी डिंगरा करनी है? नहीं, आपको पार्ट वन के लिए पूरी डिंगरा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब पार्ट वन इज़ बेसिकली एन एग्जाम ऑफ बेसिक साइंसेस, इट इज़ नॉट एन एग्जाम ऑफ क्लिनिकल साइंसेस। तो इसके लिए हमने एक गाइडलाइन भी बनाई हुई है मेड एग्जाम एक्सपर्ट की, जिसमें हमने मेंशन किए हुए हैं कि डिंगरा के कौन से चैप्टर्स आपने करने हैं। तो वो बेसिकली वही चैप्टर्स हैं जो एनाटमी और फिजियोलॉजी ऑफ ईएनटी कवर करते हैं। तो आपको पूरी डिंगरा करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। पार्ट वन में यूजुअली क्लिनिकल क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, सो यू शुड फोकस ऑन ओनली द एनाटमी एंड द फिजियोलॉजी ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट। So this brings us to the end of our today's webinar. I thank you all for joining.